मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले ही वो मूर्ख पाप हैं। है। किसने बोला आपको? वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरु जी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है, घर में हम नहीं रह सकते। गुरुजी, सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उनकी क्या औकात? तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों? आओ यहाँ आओ, बात करो। क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। पूरी सारे दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है। क्यों? वहाँ बच्चों की छोड़ दिया, स्कूल नहीं जाता ये। पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरु जी क्योंकि ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। ऐसा कौन? भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इतना गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरु जी प्लीज प्रेमानंद। तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू चाहे वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है। बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ, कर लो, और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरु जी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको दो 3 बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो, इसलिए दास ने ये निश्चय लिया। कर लो, और पढ़ते लिखते। ये दोनों बहुत ऐसे माँ बाप को संतों त्यागा नहीं को- जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा। ये माँ बाप अच्छे नहीं है। ये ना भक्त संतों दास को जो मर्जी कह दो, पर संतों को कुछ ना कहो थोड़ा। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हेलो, हाँ जी गुरु जी, मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ, बेटा तू पढ़ाई भी कर, भक्ति भी कर, जो मर्जी कर, पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं। आप बताओ। चलो यहाँ गुरुकुल में, चलो हम आपको रख लेंगे, तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा, आप पढ़ोगे फिर? हाँ सच्ची पढ़ेंगे। तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा लेक्चर में कहा जाता है कि मांस खाया करो। तो चलो यहाँ गुरुकुल में, चलो हम आपको रख। गुरु जी दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि ठीक है। अध्यात्म ज्ञान इसलिए, क्योंकि जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए, दास भी मेरे भारत को आगे लेके जाए। ठीक है बेटा, लेकिन आप अभी कौन सी कक्षा में हैं? 6ठी। तो बेटा आप 8वीं तक तो घर में पढ़ लो ना। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 8वीं के बाद ही यहाँ पर लिया जाता है। आप 8वीं तक दो, आप थोड़ा सा पढ़ाई, जो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो, तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को गुरु पढ़ने जी के घर लिए। में मांस मदिरा खाते, तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते हैं घर में सारे, पूरा 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 घर बदबू से होया जाता है। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई, जो आपके पूरे घर में बदबू लाते हैं। कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया खड़ी हो जाओ। हाँ जी। क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है अब डर। गुरु जी क्या करें, घर में जो खाते हैं सभी खाते अरे हैं। तो सास ससुर भी खाते हैं। अब ये जो है घर में स्थिति है वही चलेगी। तो सब मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख रहोगे। गुरु जी ये कहते हैं कि ना नरक भोगना तो भोग लूंगी, पर मैं मांस खा के रहूंगी। पर ये कहते हैं कि ना तू जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी मुझे कहते मैं खाऊंगी, तू क्या कर लेगा, तेरा जिस मर्जी के पास ले जा, पर मैं तुझे कहीं मैं छोड़ूंगी नहीं कभी। इसलिए मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया गुरु जी इसलिए ये पूरा रात को दारू पी के आते हैं, बहुत पूरा कमरा बाजता है। 3 कमरे हैं नहीं घर में, 2 ही कमरे, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, और एक एक कमरे में पिताजी पीते हैं। हाँ। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाला पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे, तो आप लोग तो अभी हो, तो आप लोग क्यों पी रहे हो शराब? बच्चे को जब पसंद नहीं है तो बच्चे की खुशी के लिए आप लोग यदि ठीक हो जाओ तो दादा दादी की तो छोड़ दो, हम अपना अपमान सह लेंगे, पर हमारे बच्चे देखिए माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते। और आपका बच्चा कितना अच्छा है कि आप लोगों को शराब मांस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए बच्चा अपने माँ बाप से स्ट्रगल कर लड़ रहा है कि छोड़ दो हर बुरी चीज को, और आप लोग आपके घर में कोई संत का जन्म हुआ, वो संत भाव में है, और आप लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं कौन से राक्षस हैं आप लोग। गुरुजी आपके तुम्हारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुण्य था किसी का कि ऐसा भक्त का जन्म हो गया, वरना तुम सबको यही बचाएगा नर्क जाने से, वरना तुम सीधे नर्क की टिकट कटी पड़ी है। गुरुजी घर में के साथ ना मर्यादित रहना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, अच्छा और बुरा दोनों। इसलिए वो आपके घर में रह के जिंदा हो सकता है, रह सकता है, तो आप लोग कौन से मर जाएंगे नहीं खाएंगे मांस? तो
फिर जीवन संभव है, क्यों आप लोग समझते नहीं हैं? कभी पुण्य से कोई ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं? बताओ कोई भाई ऐसा बच्चा होता है कोई? करोड़ों में कोई एक बच्चा है ऐसा, और आप लोग समझ रहे हैं, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। करोड़ों आपके दादाजी का भी कल्याण यही करेगा, वो अपने पुण्य से तो नरक ही जाएंगे, पाप से, है ना? आप लोग तो सुधर जाओ, सही राह पर चलो। पिता को छोड़ो, चलो वो तो बूढ़े हो गए, कितनी उम्र है? करोड़ों आपके दाना भी है, ठीक है? गुरुजी कृपया रख लीजिए ना दास को। हाँ बोल तो दिया हमने, रख लेंगे बिल्कुल रहो, ठीक कब है? रखेंगे? अभी आ जाओ आप, अभी रहो, हमारे साथ चलना, करवा देंगे। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दास का। ठीक है।